नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी। किसानों ने नेशनल हाईवे लाइन को दोनों तरफ से पूरी तरीके से जाम किया। आम लोगों को हो रही है परेशानी। किसान आंदोलन के 1 महीने पूरे। किसान संयुक्त मोर्चा की आज होगी सिंघू बॉर्डर पर बैठक। सरकार के बातचीत के प्रस्ताव पर बनेगी रणनीति। पीएम मोदी की बहकावे वाली बात पर राकेश टिकैत ने किया पलटवार। सरकार बिल वापसी नहीं करेगी, किसान घर वापसी नहीं करेगा। कहा, पहले से चल रही योजना को सरकार ने कर दिया रीलॉन्च। लखनऊ में विभूति खंड में चलती कार में लगी आग। कार में बैठे लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। लखीमपुर खीरी में रूम हीटर से घर में लगी भीषण आग घर में रखा लाखों का सामान हुआ स्वाहा। कासगंज में दिखा तेज रफ्तार कार, सड़क किनारे रखी ईंटों के चट्टे से टकरा गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली के मायापुरी में मास्क बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। आग में झुलसकर 3 लोगों की हुई मौत। भीषण आग में दमकल की गाड़ियों ने पाया पर काबू। हमीरपुर में बच्चे लेने जा रही स्कूली वैन ओवरटेक करते समय खड़े डंपर से टकराई। ड्राइवर की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बागपत में घने कोहरे के चलते कई गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में 12 से अधिक लोग हुए हैं घायल। कोतवाली के पाली गांव की घटना। प्रतापगढ़ में कोतवाल की गुंडाई का मामला आया सामने। युवक अवनीश को कोतवाल ने जमकर पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर पीटा। पट्टी कोतवाली का मामला। लखनऊ में 50 से 60 दबंगों ने जेसीबी की मदद से मैरिज लॉन को ढहा दिया। मैरिज लॉन में रहने वाले परिवार के साथ मारपीट की। बीजेपी नेता की कार भी ले गए दबंग। बांदा में पुलिस ने बच्चे का अपहरण करने वाले 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। परिवार में खुशी की लहर। बहराइच में पुलिसकर्मी की नवविवाहिता पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। 6 लोगों पर दहेज हत्या का केस दर्ज। आरोपी सिपाही और उसके माता पिता गिरफ्तार। बहराइच में 6 साल की मासूम बच्ची को अगवा करने की कोशिश की गई। बच्चे के चिल्लाने पर आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। शाहजहांपुर में बाइक चोरी कर भाग रहे चोरों को पुलिस ने पकड़ लिया। सड़क किनारे खड़े युवक की बाइक चोरी की थी। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के गोली मारकर 1.5 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरठ में नकली पुलिस बनकर बदमाशों ने घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। हथियारों के बल पर घरवालों को बंधक बनाकर लाखों की नकदी और जेवरात लूटकर फरार किए बदमाश। मुजफ्फरनगर के मीरपुर इलाके में मुठभेड़ के बाद गोली लगने से एक इनामी बदमाश हुआ घायल। उसके पास से तमंचा और बाइक जब्त की गई। इटावा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल बदमाश नीरज यादव को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक तमंचा, कई कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद। टेरी की चंबा में सड़क के किनारे पुश्ते ढहाकर और नालों पर अतिक्रमण मकान और दुकानें बनाई जा रही हैं, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। लंदन से मेरठ आया दंपत्ति और बच्चा कोरोना पॉजिटिव। पड़ोस के 9 लोग हुए कोरोना संक्रमित। कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन का बढ़ा खतरा। पहाड़ में कोरोना की मार पर्यटन पर भी सबसे ज्यादा पड़ी है। क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी बैन होने से कारोबार पर पड़ा है असर। कारोबारियों को हुआ है भारी नुकसान। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर पर्यटन के विकास पर बैठक। सीएम योगी विकास कार्यों पर करेंगे बैठक। अयोध्या के सौंदर्यीकरण पर होगी चर्चा। सीएम योगी ने अधिकारियों को गन्ना धान क्रय केंद्रों के निरीक्षण करने के दिए निर्देश। वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में किया तैनात। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। अमेठी में पूर्व विधायक स्वर्गीय जमुना प्रसाद मिश्र के घर पहुंचे स्मृति ईरानी। पूर्व विधायक के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। 2019 लोकसभा चुनाव में स्मृति के प्रचारक थे जमुना प्रसाद। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद की बैठक में सबसे बड़ा फैसला। संतों ने कहा 2010 की तरह होगा कुंभ। टेंट भी लगेगा, संत भी आएंगे। बचे काम जल्द ही पूरे हो जाएंगे। ललितपुर में कांग्रेस का गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा। चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सुरक्षा को देखते हुए कई नेता नजरबंद किए गए। पशुधन विभाग में फर्जी टेंडर से ठगी करने के मामले में आईपीएस अरविंद सेन की बढ़ी मुश्किल। गिरफ्तारी में कामयाबी नहीं मिलने से भगोड़ा घोषित किया। प्रशासन ने लखनऊ वाले घर में हाजिर नहीं होने पर कुर्की का नोटिस चिपकाया। कांग्रेस आज प्रदेश में निकालेगी पदयात्रा। ललितपुर से चित्रकूट तक गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा से दिखाएगी ताकत। अजय कुमार लल्लू का आरोप, प्रदेश की गौशालाओं में मर रहे मवेशी।
हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस ने हरदोई में निकाली दलित संकल्प यात्रा। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने अपनी सुरीली आवाज में भजन गाकर देहरादून के चक्राता के महासू देवता मंदिर में समा बांधा। जुबिन ठंड से बचाव के लिए लोगों को कंबल बांटते हुए नजर आए। फतेहपुर में किसान केले की खेती कर न सिर्फ अपनी आय को दोगुना कर रहे हैं बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं। जालौन में नगर पालिका कर्मियों ने लोगों को समझाने का अजीबोगरीब तरीका निकाला। खुले में शौच करने वालों का ढोल नगाड़ों के साथ माला पहनाकर सम्मानित कर शर्मिंदा किया। उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 88,000 के पार। शुक्रवार को सामने आए कोरोना के 468 नए मामले। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 5 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 758 नए मामले आए सामने। 30 लोगों ने कोरोना के चलते गंवाई अपनी जान। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 1 लाख के पार पहुंचा, जबकि 97,40,000 से अधिक लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। बीते 24 घंटे में 22,000 अधिक कोरोना केस आए सामने। कोरोना से लगातार जा रहे लोगों की जान। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से 251 लोगों ने गंवाई अपनी जान। देश में अब तक 1,47,343 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई। पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ जारी। विश्व में 8 करोड़ 2 लाख से अधिक हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा है कोरोना। विश्व में अब तक 17,57,000 से अधिक लोगों ने कोरोना के चलते गंवाई अपनी जान। पौड़ी के गांव में मानसिक रूप से बीमार नाबालिग से रेप का मामला आया सामने। पीड़िता के पिता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू की। नैनीताल के तल्लीताल में दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी आग। सहारनपुर में एक पिता की करतूत आई सामने। मासूम बेटी को उतारा मौत के घाट। बेटे की चाहत में उठाया कदम। बलरामपुर में धारदार हथियार से युवक की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। तुलसीपुर थाना क्षेत्र की घटना। मैनपुरी में किसान को भैंस चोरी का विरोध करना भारी पड़ गया। बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मौके से फरार हुआ बदमाश। अंबेडकर नगर में ट्रक लूट की घटना में फरार चल रहे 75,000 के शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में पैर में गोली लगने से घायल हुए बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जौनपुर में 2 बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी को कट्टे की नोक पर लूट लिया। पुलिस ने केस दर्ज किया। पहाड़ में कोरोना के वैक्सीनेशन की तैयारियां तेज। श्रीनगर गढ़वाल के बेस अस्पताल में बनाया गया रीजनल वैक्सीनेशन सेंटर। -25 डिग्री तापमान पर कोरोना दवा के 10 लाख डोज रखने का किया गया इंतजाम। पिथौरागढ़ में गुलदार का शव बरामद। गोली मारकर हत्या की आशंका। वन विभाग ने शव को कब्जे में लिया। जांच पड़ताल जारी। पहाड़ों पर बढ़ रहा है सर्दी का सितम। लगातार जारी है सर्दी। केदारनाथ में कई फीट बर्फ गिरने के बाद पुनर्निर्माण काम बंद किए गए। नैनीताल में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। जगह जगह जम गया है पानी। टंकी से लगातार टपक रहा पानी बर्फ में तब्दील हुआ। पिथौरागढ़ में गुलदार का शव बरामद। गोली मारकर हत्या की आशंका। वन विभाग ने शव को कब्जे में लिया। जांच पड़ताल जारी। पीलीभीत में बदमाशों ने एक अनुदेशक की हत्या कर दी। पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का लगा आरोप। बरखेड़ा थाना क्षेत्र की घटना। आगरा में एक बुजुर्ग महिला का शव उसके घर में जमीन पर पड़ा मिला। पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए बनाई कई टीमें। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम तैनात। फिरोजाबाद के नसीरपुर इलाके में एक युवक को पुराने विवाद के चलते 3 लोगों ने खेत पर काम करते समय गोली मार दी। घायल युवक को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस कर रही मामले की जांच। शाहजहांपुर में रेप की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंची पीड़िता ने दरोगा पर ही रेप का आरोप लगाया। पीड़िता ने आलाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने महिला की शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू की। देवरिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर दिखा। नहरों के सिल्ट सफाई नहीं होने के चलते नहरों में पानी नहीं आने से किसान परेशान थे, जिसके बाद नहरों में सिल्ट सफाई का काम शुरू हो गया है। फिरोजाबाद में चोरों के हौसले बुलंद हैं। ज्वेलर की दुकान से लाखों की लूटपाट की है। पुलिस कर रही मामले की जांच। गोंडा में मिलावटखोरों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कई दुकानों में छापेमारी की। 6 सैंपल इकट्ठा कर लैब भेजे गए। अंबेडकर नगर में ट्रक लूट की घटना में फरार चल रहे 75,000 के शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में पैर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। देहरादून में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन की बड़ी तैयारी। पुलिस मुख्यालय ने केंद्र से मांगे सुझाव। इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी करते हैं जांच।
मथुरा में बदमाशों ने पूर्व फौजी से लूटी लाइसेंसी राइफल। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी। घायल पूर्व फौजी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। फतेहपुर में सगे मामा पर लगा भांजी को अगवा करने का आरोप। पीड़ित मां फरियाद लेकर एसपी कार्यालय पहुंची। बरेली में प्रेम विवाह करने के बाद युवती ने एसएसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। मुस्लिम लड़के ने हिंदू युवक से मंदिर में शादी की थी। गाजियाबाद में बेसमेंट में बने गोदाम में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट से धमाका। हादसे में जीजा की हुई मौत। साला बुरी तरह से झुलसा। लोहा काटने के दौरान हुआ हादसा। कानपुर में हिंदू धर्म अपनाकर शादी करने वाली मुस्लिम युवती ने लगाई गुहार। परिवार पर लगाई जान से मारने की धमकी देने का आरोप। रेल बाजार थाना क्षेत्र के। शाहजहांपुर में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक की मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। आदा शर्मा ने घर की छत पर किया बेहतरीन डांस। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। मलयाली एक्टर अनिल का पानी में डूबने से निधन। पुलिस ने दी जानकारी। मलंकारा बांध के पास नहाते वक्त डूबकर हुई मौत। गौहर खान रिसेप्शन पार्टी के लिए बेहद सुंदर नजर आई। लाल रंग के जोड़े में गौहर को देखकर फैंस के उड़े होश। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने लंदन में मनाया क्रिसमस। पति संग सेलिब्रेशन की फोटो शेयर की।